आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं मंथली सैलरी सीट। ओके, देखिए आपकी मंथली सैलरी सीट है, सीरियल नंबर है इसमें, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डे, वन डे, प्रेजेंट डे, टोटल डे, ओवर टाइम यानी कि ओटी, 1 आवर, टोटल आवर और आपका पीएफ है जो आपको पता है 12% कट होता है एंड ईएसआई 3% एंड नेट टोटल। ओके, चलिए फिर हम इसमें देखते हैं कि किस टाइप से आप फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, चलिए फिर आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं मंथली सैलरी सीट। सीरियल नंबर में हम 5 तक डाल देते हैं, 5 एम्प्लॉय का। ठीक है, आगे हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम डाल देते हैं। मैं टाइप करती हूँ। ओके, तो मैंने टाइप किया तो एक ही नाम आ रहा है ना, तो यहाँ पर मैं ट्राई करते हैं कि मैंने इस टाइप का नाम डाला था या नहीं डाला था। ओके, चलिए फिर मैं यहाँ पे टाइप ही कर लेती हूँ सबका नाम। ओके, जब आप डाले होते हैं, जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में भी दिखाया था आपको कि अगर आपने ऑप्शन में जाकर के नेम डाला है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका नेम आएगा। ठीक है, ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉय नेम डालना, सब्दा, दयालु, आंचल, संजना, राम। ओके, चलिए सैलरी डाल देते हैं हम, मंथली के अकॉर्डिंग इनकी सैलरी डाल दी हमने, लेकिन इन सब की हम सैलरी डाल देंगे। ओके, ठीक है, जो भी आपकी जहाँ की भी आप मंथली सैलरी सीट बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप सैलरी डालेंगे। यहाँ पे डे डालेंगे कि आपके ऑफिस में कितने डे का वर्क होता है। ठीक है, 30 डे का होता है, 20 डे का होता है, जितने भी डे का आपका वर्क है आप उस टाइप से उस अकॉर्डिंग डाल देंगे, क्योंकि हर मंथ में जैसे फरवरी में 28 डेज का होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप डाल देंगे। आगे आता है आपका, इसी टाइप से आप सबका डाल दें, इन सबका आपका 30 डे का ही है, वैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं डालती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं फॉर्मूला डालना। ओके, यानी कि अभी तक हमने डाला सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड डे, ये हमने थ्योरेटिकल डाला यानी कि टेक्स्ट डाला। ठीक है, हमने डायरेक्ट टाइप कर दिया, इसमें हमने कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ से हम फॉर्मूला डालना स्टार्ट करते हैं। वन डे में आपकी क्या सैलरी है। ठीक है, मंथली सैलरी सीट बना रहे हैं तो 1 डे की आपकी क्या सैलरी है, तो आप क्या करेंगे, इक्वल, सभी फॉर्मूला विदाउट इक्वल कभी ओपन नहीं होगा। ठीक है, विदाउट इक्वल स्टार्ट नहीं होगा, तो इक्वल सैलरी डिवाइड बाय, किससे करना है, डिवाइड बाय डे। ठीक है, यानी कि 30 डे में इतनी सैलरी मिलती है तो 1 डे में कितनी मिलेगी, तो इक्वल सैलरी डिवाइड बाय डे, एंटर। तो ये आपकी क्या है, 1 डे की सैलरी है। ओके, ठीक है, देख लेते हैं एक बार करेक्ट है फॉर्मूला। हाँ, ठीक है, ये आपका 1 डे का सैलरी है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डे का क्या है आपका, प्रेजेंट डे क्या होता है, यानी कि आप कितनी डेज प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हम इस वीक में या इस मंथ में कितने, मैं 28 डेज प्रेजेंट। ओके, 30 में 28 डेज मैं प्रेजेंट हूँ, तो ये हमने क्या किया, टाइप करके डाला। ठीक है, इसे हमने टाइप करके डाला है। अब यहाँ आते हैं हम टोटल डे, सप्ताह का टोटल डे पे आते हैं। टोटल डे की हमारी सैलरी क्या बनी, 1 डे की निकाली मैंने, प्रेजेंट डे की निकाली, अब टोटल डे की निकालती हूँ मैं सैलरी। तो टोटल डे की सैलरी क्या होती है, इक्वल 1 डे। ओके, इक्वल 1 डे इनटू प्रेजेंट डे। 28 डे में प्रेजेंट हूँ और 1 डे की मेरी ये सैलरी है, तो अब मुझे 28 डे में कितनी सैलरी मिलेगी, तो क्या करूंगी मैं, इक्वल 1 डे इनटू प्रेजेंट डे। ओके, एंड देन एंटर। तो ये मेरी टोटल डे की सैलरी हुई, जितने भी दिन में प्रेजेंट हुई उतने दिन की सैलरी। ओके, आगे आता है ओवर टाइम। मैंने ओवर टाइम इस मंथ में कितना लगाया था, तो मैंने यहाँ पे 2 आवर लगा लिया था। ठीक है, 2 आवर मैंने ओवर टाइम लगाया था। ठीक है, ये आवर में ही होता है, घंटों में ही होता है। ठीक है, आगे आता है 1 आवर।
तो 1 आवर का फॉर्मूला क्या है? तो 1 आवर का फॉर्मूला है इक्वल 1 डे, ओके, इक्वल 1 डे डिवाइड बाय, ये आपकी कंपनी पर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी में कितने घंटे का वर्क होता है। तो बेसिकली 8 आवर का ही वर्क होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 डे में हमें ये सैलरी मिलती है, ठीक है, 1 डे में हमारी ये सैलरी है, हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकाला था। अब हमें पूछा 1 घंटे का क्या सैलरी होगा फिर हमारा, तो 1 डे से निकालेंगे, इक्वल 1 डे डिवाइड बाय कितना काम होता है, तो 8 आवर काम होता है, ठीक है, डिवाइड बाय 8, एंटर। तो ये मेरा 1 घंटे की सैलरी है। क्लियर है इतना? ये हमारा 1 आवर की सैलरी है। आगे आता है टोटल आवर। ये 1 आवर का तो मेरा ये सैलरी है, तो मैंने टोटल आवर जो भी काम किया, मतलब आज मैंने जो भी काम किया या फिर टोटल पूरा जितना मैंने काम किया, चलिए मैं तो यहाँ पे 1 डे का देख रही हूँ, ठीक है, तो टोटल आवर मेरा कितना बनेगा, ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इक्वल, ओके, इक्वल ओटी, क्या जाएंगे, ओटी, यानी कि मैंने ओवर टाइम भी तो किया था, तो इक्वल ओटी इंटू 1 आवर। अगर मैंने ओवर टाइम नहीं किया होता तो बेसिकली मैं मतलब इस टाइप से अकॉर्डिंग निकाल लेती, बट मैंने ओवर टाइम भी लगाया, तो टोटल आवर के अकॉर्डिंग मैं ओवर टाइम से ही निकालूंगी। तो टोटल आवर का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल ओवर टाइम इंटू 1 आवर, ठीक है, एंटर। ये आया मेरा टोटल आवर का, ठीक है, टोटल आवर का ये आया मेरा। आगे आते हैं हम पीएफ। पीएफ में क्या होगा, इक्वल, इक्वल, आगे इक्वल के बाद है पीएफ। पीएफ तो आप सबको पता है, पीएफ कैसे निकालते थे आप, तो टोटल डे से निकालते हैं पीएफ। टोटल डे इक्वल टोटल डे इनटू, इक्वल टोटल डे इनटू 12%, या आप 12% भी डाल सकते हैं या 12 डिवाइड बाय 100 भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने परसेंटेज का साइन लगा दिया तो मुझे डिवाइड बाय 100 डालने की जरूरत नहीं है, एंटर। तो ये आपका पीएफ हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका पीएफ। अब ईएसआई की बात करते हैं, इसी टाइप से निकालेंगे, जैसे हमने पीएफ निकाला वैसे ही हम ईएसआई भी निकालेंगे, ओके। देखिए, इक्वल and then total day, okay, equal total day into 3%, okay, into 3%, एंटर। तो ये हमारा क्या आया, ESI आ गया, ठीक है। फॉर्मूला सबको दिख रहा है ना, ओके, देखिए इस टाइप से नोट कर लीजिए, ओके, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम नेट टोटल में। नेट टोटल का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब कि फुल, अब मैं पूरा मंथली सैलरी निकाल रही हूँ, जो सब्दा जी का जो होगा सैलरी कितनी होगी मंथ, तो वो निकालेंगे हम, डालेंगे यहाँ पे इक्वल टोटल डे, ओके, इक्वल टोटल डे, यहाँ से इक्वल टोटल डे प्लस, क्या करेंगे हम, प्लस, सॉरी, प्लस टोटल आवर, क्योंकि हमने ओवर टाइम भी किया था, बात तो ये थी ना, इसीलिए हम यहाँ पर टोटल आवर भी लगा। अगर हम ओवर टाइम नहीं करेंगे तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम 1 घंटे की सैलरी हम तभी देखते हैं जब हमने ओवर टाइम की हो ना, तो हमने 1 घंटे लगाई, 2 घंटे लगाई, कितनी ओवर टाइम लगाई, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर हमने ओवर टाइम नहीं लगाई है तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर है इतना? चलिए फिर हम नेट टोटल देख रहे थे ना, इक्वल टोटल डे प्लस टोटल आवर, ओके। फिर क्या होता है, ये पीएफ हमारा माइनस होता है, सबको पता है पीएफ क्या होता है हमारा, माइनस, तो माइनस पीएफ। और ईएसआई भी मैंने बताया था, ईएसआई भी आपका माइनस होता है, ठीक है, तो माइनस ईएसआई, क्लियर है, एंड देन एंटर। ये आपका नेट टोटल सैलरी आ गई, मंथली सैलरी सीट सब्दा जी की आ गई। इसी के अकॉर्डिंग 1 डे की सैलरी आप इस टाइप से निकाल लेंगे सबका, 5 एम्प्लॉय का। प्रेजेंट डे, सब अलग अलग डे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 30 डे में ये 30 डे प्रेजेंट रहे हैं,
ये 23 डेज प्रेजेंट रहे हैं, 24 डेज रहे हैं, ये 27 डेज रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से प्रेजेंट जितने भी डे हैं वो आप टाइप करके डाल सकते हैं, ठीक है। आपने 1 डे में फॉर्मूला लगाया है, आपने टोटल डे में फॉर्मूला लगाया है ना, 1 डे में एंड देन टोटल डे में, ओवर टाइम आपने डायरेक्ट टाइप किया है, और फिर 1 आवर में आपका लगा फॉर्मूला, टोटल आवर में फॉर्मूला, पीएफ में फॉर्मूला, ईएसआई में फॉर्मूला और नेट टोटल में फॉर्मूला। ओके, तो इन सब का हम टोटल डे भी निकाल देंगे, जहां हमने फॉर्मूला लगाया है तो उसे हम डायरेक्ट स्क्रॉल करके निकाल लेंगे, ठीक है। फॉर्मूले का ये इजी ट्रिक होता है, ठीक है। इन्होंने 6 घंटे ओवर टाइम किया, इन्होंने 1 आवर किया, इन्होंने 3 आवर किया, इन्होंने 5 आवर किया, ठीक है। तो इस टाइप से हमने डाल दिया ओवर टाइम भी आप टाइप करके डालेंगे, मैंने बताया था अभी। 1 आवर आप इस टाइप से स्क्रॉल करके डाल देंगे, 1 आवर की सबकी सैलरी, और ये हो जाएगा टोटल आवर। अगर उन्होंने ओवर टाइम की है तो उसके अकॉर्डिंग आप 1 आवर और टोटल ओवर टाइम को दोनों को मल्टीप्लाई करके आप ले आएंगे, ठीक है। 1 आवर और ओवर टाइम दोनों को ही मल्टीप्लाई करके आप टोटल आवर निकाल सकते हैं। आगे पीएफ को भी हम इसी टाइप से स्क्रॉल करके आंसर ले आएंगे सबका। ईएसआई का भी आप इसी टाइप से स्क्रॉल कर लेंगे, एंड देन नेट टोटल का भी आप इसी टाइप से स्क्रॉल कर लेंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर है सबको? ये आपकी हुई मंथली सैलरी शीट। तो इसे हम थोड़ा कलरफुल बना लेते हैं अदर शीट की तरह, ठीक है। ओके, चलिए, तो सबको समझ में आई है? अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो प्लीज रिवीजन जरूर करें, ठीक है। तो जहां तक मैंने फॉर्मूला नहीं डाला था उन्हें एक जैसे रख लेती हूँ, इससे पता है हमें पता चलता है कि हमने इनमें फॉर्मूला नहीं लगाया था, ठीक है। इससे हमारा क्लियर रहता है कि इसमें हमने फॉर्मूला नहीं लगाया था। तो हमने किस में नहीं लगाया था? सीरियल नंबर में नहीं लगाया था, एम्प्लॉय नेम में नहीं लगाया था, सैलरी में नहीं लगाया था, और डे में नहीं लगाया था, ठीक है। और मैंने प्रेजेंट डे में भी नहीं लगाया था, प्रेजेंट डे में भी फॉर्मूला नहीं लगाया था, ठीक है। ओवर टाइम में भी फॉर्मूला नहीं लगाया था, अदरवाइज हमने सब में ही फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। 1 डे, इसमें भी हमने फॉर्मूला लगाया था, तो इनको हम थोड़ा अलग कलरिंग दे देते हैं, ठीक है। ये आपका टोटल डे हो गया, टोटल डे, एंड देन 1 आवर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? 1 आवर। आगे आ गया आपका टोटल आवर। क्या आ गया आपका? टोटल आवर। ओके, तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक। तो सबको आई थिंक मंथली सैलरी शीट समझ में आ गई है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ रिवीजन ज़रूर करें, और जिन्हें अच्छे से समझ में आया है उन्हें इस फील्ड में अगर आगे बढ़ना है, कुछ करियर बनाना है, या फिर आपको ध्यान रहे आप चाहते हैं ऐसा, तो प्लीज़ आप रिवाइज ज़रूर करें। ओके, रिवाइज ज़रूर करें, जिससे कि आपके माइंड में ये सेट रहे, और डेली बेसिस में आपको पता है एक्सपीरियंस से क्या नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो आपका एक्सपीरियंस बना रहेगा इसमें, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे की क्लास में हम आगे की सीट देखते हैं। तो हमारी क्लास आज की कंप्लीट हुई, मंथली सैलरी सीट। ओके एवरीवन, बाय बाय। चलिए फिर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए, और आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।